अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने जीन स्टोरी एपिसोड 12 के अंदर। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है बुल्टन मार्केट के हवाले से, जो कि हमारे साथ शेयर करी है उमर और फैज़ान ने। तो ये दो भाई हैं और इन दो भाइयों के साथ रात को ये वाक़या पेश आया था। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो उमर अपने स्टोरी के अंदर बोलते हैं कि ये जो मेरे साथ वाक़या पेश आया था ये कोई 10 या 12 साल पहले पेश आया था, जब कपड़े का काम बहुत उरूज के ऊपर था और हमारी जो दुकान थी वो बुल्टन मार्केट मेन रोड के ऊपर थी। जो लोग बुल्टन मार्केट आते जाते रहते हैं तो उनको पता है कि बुल्टन मार्केट के अंदर कस्टमर कितना होता है हफ्ते वाले दिन। तो हफ्ते का दिन था, तो मेरे जो वालिद साहब हैं उन्होंने मुझसे कहा कि आज हफ्ते का दिन है और कल इतवार है तो छुट्टी है, तो आज दुकान का जितना माल भी है वो सारा माल कोशिश करो कि सेल हो जाए। तो मैंने अपने वालिद को बोला जी मैं कोशिश करता हूँ कि सेल हो जाए। तो हफ्ते का दिन था और मार्केट के अंदर कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने कोशिश करी कि सारा माल बिक जाए और अल्लाह पाक के करम से दुकान का 80% माल जो था वो सेल हो गया था और दुकान तकरीबन खाली हो गई थी। और हम दुकान खाली करते करते रात के कोई 12:30 बज गए थे। तो फैज़ान मेरा जो बड़ा भाई है उसने मुझसे बोला चलो अभी दुकान बंद करते हैं और गोडाउन जाके सामान ले आते हैं। तो मैंने बोला अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मार्केट में कस्टमर और भी है, तो फिर साथ चलेंगे। मेरे वालिद साहब जो थे वो घर जा चुके थे, तो मार्केट के अंदर कस्टमर आया और हमने माशाल्लाह काफ़ी कपड़ा बेचा उस दिन। क्योंकि हमारी होलसेल की दुकान थी तो इसलिए कस्टमर ज़्यादातर हमारी दुकान पे आता था और सारे बड़े बड़े कस्टमर आते थे माशाल्लाह। तो फिर हमारी जब दुकान का माल ख़त्म हो गया तो दुकान बंद करते करते हमें कोई 1:30 बज गया। तो हम गोडाउन गए अपने, जो कि मेरी दुकान से कोई 5 या 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर था। तो हमने अपनी गाड़ी निकाली और हम लोग चले गए दुकान के गोडाउन के ऊपर। तो अब गोडाउन के ऊपर तो लाइट थी नहीं, लाइट गई हुई थी उस एरिया की। फिर हम लोग ने अपनी मोबाइल की लाइटें वाइटें ऑन करी, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा डर महसूस होने लगा, जैसे खौफ आ रहा होता है। तो मैंने अपने भाई को बोला फैज़ान जल्दी करो, कपड़ा निकालो और यहाँ से चलते हैं। तो फैज़ान अब जो है वो थोड़ा मजाकिया है, तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगा कि तुम्हें डर लग रहा है जिन्नातों से, भूतों से। तो मैंने बोला ये बात नहीं है, देखो गोडाउन के अंदर माल ज़्यादा पड़ा हुआ है और रात का टाइम है, डकैत या चोर वोर कोई आ सकते हैं। तो उसने मेरी बात को समझा और उसने बोला अच्छा चलो जल्दी कर लो। तो रात का अंधेरा था, तो मैंने एकदम, जब मेरी नज़र एकदम शटर की तरफ पड़ी तो वहाँ कोई काला सा बच्चा खड़ा हुआ जिसकी हाइट कोई 4 फीट थी और वो हमें ही देख रहा था और उसकी आंखें चमक रही थी बाकायदा। तो जब मैंने फैज़ान को हल्के से बोला फैज़ान वो देखो कौन बच्चा खड़ा हुआ है, तो फैज़ान ने बोला मुझे तो कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा। मैं उस वक्त समझा कि फैज़ान मुझसे मजाक कर रहा है और मैं भी ये समझा था कि लाइट गई हुई है तो इस वजह से किसी का बच्चा बाहर आ गया होगा। तो मैंने उस बच्चे को इग्नोर किया और मैं सामान निकालने लग गया। तो जब मैं फैज़ान से बातें कर रहा था ग्राउंड के अंदर खड़ा हुआ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुसलसल मेरी बातों का कोई जवाब दे रहा है, जैसे अच्छा, हाँ, नहीं, पीछे से बैकग्राउंड से हल्की हल्की मुझे आवाज़ आ रही। तो मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया और हम लोग गाड़ी के अंदर सामान लोड करने लगे। तो हमें सामान लोड करते करते कोई आधा घंटा लग गया, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था, कपड़ा वपड़ा था, तो इस वजह से हमें आधा घंटा लग गया। तो फिर जब हम लोग निकले तो वहाँ से 2 या सवा 2 का टाइम हो रहा था कुछ। तो जब हम लोग अपनी दुकान जा रहे थे तो बुल्टन मार्केट के रास्ते में एक बहुत बड़ी कचरा कुंडी आती है, शायद अब ख़त्म कर दिया वो, लेकिन जो पहले बुल्टन मार्केट से आना जाना होता था तो उनको पता होगा कि कचरा कुंडी आती थी। तो जब हमारी गाड़ी कचरा कुंडी के पास पहुंची तो मैंने कचरा कुंडी के पास देखा कि कोई एक काली सी औरत खड़ी हुई है जिसका कद 6 फीट है और उसके ये लंबे लंबे बाल हैं और उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ बाल नज़र आ रहे थे। तो मैं उसको देख के काफ़ी डर गया था। तो फिर मैंने उस बात का भी फैज़ान से ज़िक्र नहीं किया। मैंने अपनी दुकान का शटर खोला और जो सामान था दुकान के अंदर रखा। फिर मैंने फैज़ान को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मुझे कोई मुसलसल नज़र आ रहा है। तो फिर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और मैं घर के लिए रवाना हो गया। तो जब हम लोग घर चले गए मैं जाके सो गया और फिर जब मैं सुबह उठा तो मैंने अब्बू को और फैज़ान को अपनी पूरी स्टोरी बताई और मैंने फैज़ान से पूछा भी कि क्या तुम्हें वहाँ कोई काला साया नज़र नहीं आया, क्या तुमने जवाब नहीं सुने जो हमारे पीछे से आ रहे थे, क्या तुमने कचरा कुंडी की तरफ कोई काली सी औरत नहीं देखी। तो फैज़ान ने मुसलसल ना किया, वो मेरी किसी बात को एग्री ही नहीं कर रहा था और अब्बू ने तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि कुछ हुआ है। और फैज़ान ने भी मुझे यही बोला कि ये तुम्हारा वहम होगा। तो मैंने उनसे ज़्यादा बहस नहीं करी। तो फैज़ान को लग रहा था कि मैं सच बोल रहा हूँ,
तो फैज़ान जब पीर के दिन मार्केट गया तो उसने आसपास मतलब गोडाउन के जितने लोग थे उनसे पूछा कि यहाँ पे कुछ है। तो उन लोगों ने बाकायदा कहा हाँ ये प्लेस हॉन्टेड है और रात को यहाँ पे 2 बजे के बाद कुछ ना कुछ मतलब लोगों को नज़र आता है और ये कचरा कुंडी भी है, तो इस वजह से कचरा कुंडी में असरात होते हैं। तो ये बात तो सच है कि कचरा कुंडी के अंदर असरात होते हैं, क्योंकि गंदी चीज़ होती है, वहाँ पे गंदे जिन्नात रहते हैं। तो सीन कुछ ऐसा हुआ था। फिर जब फैज़ान घर आया तो फैज़ान ने मतलब अब्बू को ही बताया और मुझे ही बताया कि हाँ वहाँ पे ऐसा कुछ है, मैंने लोगों से आसपास मालूम किया है। लेकिन हमारे अब्बू ईमान के बड़े पक्के हैं, तो उन्होंने इस बात के ऊपर यकीन नहीं किया और वो आयतल कुर्सी मतलब विर्द करते रहते हैं। तो मैं उसके बाद से गोडाउन कभी नहीं गया, बस अब जाता है तो फैज़ान ही जाता है। बाकी मैं अब उस जगह के ऊपर नहीं जाता, बाकी मैं दुकान से घर जाता हूँ और घर से दुकान, बस। तो ये वो स्टोरी थी जो हमारे बहुत अच्छे लिसनर्स उमर एंड फैज़ान ने हमारे साथ शेयर करी। बहुत शुक्रिया आपका उमर एंड फैज़ान। अगर आप लोगों के पास भी कोई और स्टोरी है तो मुझे इस ईमेल या इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप लोग सेंड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, अल्लाह हाफिज़।